जय गुरु। परम प्रेमय ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्री निपेंद्र गुप्ता ठाकुर को अपने जीवन में जिस प्रकार से अद्भुत अनुभव किया है उसे अपने कहानी के माध्यम से आप सभी गुरु भाइयों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यह कहानी की शुरुआत ट्रेन के सफ़र से होती है। यह बात सन 1995 की है। मेरे माता पिता सहरसा के ऋत्विक श्रीदीप नारायण सिंह से नवदीक्षित ही हुए थे। यह हमारे परिवार में पहला काया था जब कोई कुलगुरु से अन्य गुरु की दीक्षा ग्रहण किया हो। आज मैं और मेरे भाई बहन उनकी कृतज्ञ है कि उनकी दीक्षा ग्रहण करने से हमें बचपन से ही ठाकुर जी को जानने एवं उनकी दया को अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी माताजी को शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलवाने जमशेदपुर लेकर गए हुए थे। परीक्षा आदि के बाद जब वे दोनों घर वापस आने के लिए स्टेशन पर आए तो उन्होंने देखा कि स्टेशन असंख्य छतों से भरा पड़ा है। ट्रेन लोगों से लदी हुई थी, किंतु घर लौटना आवश्यक था क्योंकि वे मेरे बड़े भाई व बहन को घर पर ही छोड़ गए थे, जो कि उस समय बहुत छोटे थे। पिताजी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कभी नहीं गए थे, पर उन्होंने हिम्मत बांधा और टिकट खरीदने टिकट काउंटर पर गए। वहाँ तो और लंबी लाइन लगी हुई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी पिताजी टिकट नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, पर अचानक ही एक युवक उनके बगल में आकर खड़ा हो गया और ना जाने क्यों उन्हें उस युवक से बातचीत करने की इच्छा हुई। यह युवक खगड़िया का रहने वाला था और उसके बहनोई जो जमशेदपुर के स्थानीय निवासी थे उसके टिकट का जुगाड़ कर रहे थे। पिताजी ने उसके बहनों से बात की और इनकी भी टिकट लाने के लिए वे मान गए। टिकट मिल तो गई, लेकिन जनरल की, जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी। युवक और उसके बहनों ने उससे कहा वे उसके साथ स्लीपर पर चले। ट्रेन खुलने वाली ही थी और आनन फानन में वे लोग उस युवक के साथ स्लीपर में ही चढ़ गए, लेकिन उन्हें डर भी सताया जा रहा था। स्लीपर भी ठसाठन से भरी हुई थी, इसलिए वे लोग जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गए। करीब एक दिन बाद बरौनी पहुंची। जब थोड़ी जगह खाली होने पर वे सीट पर बैठ गए। पिताजी की चिंता कम हो गई क्योंकि पटना निकट ही था जहां उन्हें उतरना था, किंतु सनाहा नाटक स्टेशन पर ट्रेन जाकर खड़ी हो गई, जबकि वह उस ट्रेन का पड़ाव भी नहीं था। इतने में ही टीटी टिकट चेक करते हुए उनकी बोगी में चढ़ा। पिताजी के पास जब वह आया तो उन्होंने सच्चाई बात बता दी। उनके पास जनरल का टिकट था, लेकिन जगह नहीं होने के कारण वे स्लीपर में चढ़ गए थे। टीटी बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद 4-5 हष्ट पोस्ट सिपाहियों के साथ वह ट्रेन पर चढ़ा। अब तो पिताजी और माताजी दोनों घबरा गए। एक एक करके सभी विद्यार्थियों को वे कॉलर पकड़कर ट्रेन से बाहर ले जा रहे थे, जो बिना स्लीपर के टिकट ही उनमें बैठे हुए थे। कोई दलील, कोई याचना, कोई काम नहीं आ रही थी। पिताजी और माताजी ने सोच लिया कि जैसे ही वे आएंगे ये लोग स्वयं ही उतर जाएंगे। उन्होंने अपने झोले को कसकर पकड़ लिया और अनवरत नाम जपने लगे। सिपाही अब उनके निकट आ पहुँचे। उस खगड़िया वाले युवक को भी उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आसपास के सीट में केवल वही बच्चे थे। पिताजी देख भी रही है, नाम भी चल रहा है। टीटी उनकी तरफ उंगली से इशारा कर सिपाहियों को ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो वे अदृश्य हो गए हैं, या सिपाहियों की दृष्टि पर पर्दा पड़ गया है। टीटी और पिताजी एक दूसरे के निहार रहे हैं। नाम की गति और तेज हो रही है। इतने में ही सिपाही उतरकर अगली बोगी में चले जाते हैं। पिताजी और माताजी को पता नहीं चल रहा है कि आखिर हुआ क्या है।
वे लोग फिर अगले ही स्टेशन खगड़िया में उतर गए। आज उस घटना को इतने वर्ष हो गए हैं, परंतु आज भी जब उनसे इनका वर्णन सुनता हूँ तो लगता है कि ये सारे दृश्य उनके नेत्रों के सामने जीवंत हो गए हो और उनके रोए सिहर जाते हैं। एक और घटना है उसके कुछ ही वर्ष बाद कि घर के सभी लोग किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। हमारी दुकान उस समय छोटी थी। उस समय चोरी की घटनाएं आम थी और कोई भी आसानी से सेंध मार सकता था। पिताजी ऐसे में दुकान छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, किंतु जाना आवश्यक था। घर पर उनके ममेरे भाई थे। रात का समय था। अचानक उन्हें दुकान के बाहर कुछ खटखटक की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा चोर है। वे लाठी लेकर बाहर निकले ही थे कि वे देखते हैं कि उजली धोती से एक वृद्ध पुरुष हाथ में लाठी लेकर पहरा दे रहा है। वे कुछ समझे नहीं, लेकिन वहाँ कोई अन्याय नहीं था, इसलिए वे घर में चले आए। जब सब लोग घर वापस आए और उन्होंने पूजन स्थल पर ठाकुर जी की तस्वीर देखी, तब उन्होंने पिताजी को बताया कि तस्वीर वाले व्यक्ति को ही उस रात उन्होंने दुकान के आगे पहरा देते हुए देखा था। घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ठाकुर जी को नहीं देखा था। वक्त पर पुष्टन मेरे बहन अपनी बेटी के साथ मायके आई हुई थी। बच्ची बहुत छोटी थी, अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा था। एक दिन वह कमरे के खिड़की के पास खड़ी थी और मेरी बहन भी उसी कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैं खिड़की के बाहर खड़ा था। उसे बोलने के प्रेरित करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते थे। मैं भी उस समय छोटा था, चाहता था कि पहले जय गुरु ही बोले, इसलिए बार बार उसके सामने जय गुरु बोल रहा था। मैं वहाँ से हटकर जा ही रहा था कि मुझे बच्चे की आवाज़ में जय गुरु सुनाई पड़ा। मुझे पहले तो लगा कि यह मेरा वहम है। फिर मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दिया कि तुमने कुछ सुना भी? हम दोनों ने ही कान में बच्चे की आवाज़ में जय गुरु की ध्वनि सुनाई दी थी। हमने बहुत कोशिश की कि बच्ची फिर से कुछ बोले, लेकिन उसने इस घटना के 3 महीने बाद ही बोलना शुरू किया। बहुत लोगों को यह बात मिथ्या लगती है, पर उस घटना को याद करने पर आज भी मेरे और मेरी बहन के कानों में वह शब्द स्पष्ट गूंजता है। कुछ समय पश्चात मेरे बहुनों ने भी ठाकुर जी के सत्य दीक्षा ग्रहण कर ली। छात्रावास में प्रभाव। मेरे जन्म के पूर्व ही मेरा परिवार दीक्षित हो चुका था। मेरी भी 11 वर्ष की उम्र में सपुर के ऋत्विक श्री अनंत कुमार वर्मा द्वारा दीक्षा हुई। वे मेरे पिताजी के मित्र थे, तो उनका हमारे घर में आना जाना लगा ही रहता था। उनके व परिवार के सानिध्य में मेरे अंदर गुरु भक्ति बढ़ती चली गई। शायद यही कारण था, 8वीं कक्षा के बाद मेरे अंदर से प्याज लहसुन की रुचि समाप्त हुई। बाकी मांस मछली तो मैंने बचपन से ही कभी ग्रहण नहीं किया था। 11वीं में जब मैं छात्रावास गया तो वहाँ मैंने लगभग 1 साल तीनों समय बस आलू का भरता चोखा ही खाया। छात्रावास में बहुत बच्चों के साथ साथ अन्य अधिकारी व खाना बनाने वाले भी चकित थे, क्योंकि मैं अन्य की भांति ही संसारी था। पर ऐसा खान पान ठाकुर जी ने कहा है कि सात्विक भोजन करने से सूक्ष्म अनुभव समझे जा सकते हैं। मैंने स्वयं इस बात की अनुभूति की है। जैसे मान लीजिए किसी एक ही कमरे में सबकी मंडली जमी हुई है, लेकिन यह छात्रावास के नियमों के विरोध था। संचालक महोदय के आने के पहले से ही पता नहीं, मुझे अंदर से ही अनुभव होता था कि मैं निकल जाऊं, और निकलने के कुछ क्षण बाद ही पता चलता था कि वे आ जाते हैं और सभी को दंडित कर दिया जाता है। मैं वहां अपने साथ प्रिवेंटिना, प्रतिशोधनी और सत्यमसन भी ले गया था। प्रिवेंटिना के गुणों को देखकर लगभग पूरा छात्रावास उनका व्यवहार करता। शरारती बच्चे भी मेरे पास सत्यमसन ले जाते और पढ़ते। शरणार्थी के बारे में जानकर दूसरों ने भी मेरे द्वारा शरणार्थी मांगा और उसका व्यवहार करना शुरू किया। और जब मैं संध्या में विनती प्रार्थना करता तो सब मेरे कक्ष में बैठकर सुनते। आज मैं
विभिन्न निबंध लेखन व भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ और बहुतों से मैंने अच्छा स्थान भी प्राप्त किया है। मेरे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पटुता, सत्यानुशासन, सत्संग और श्री श्री ठाकुर जी के अन्य पुस्तकों की ही देन समझता हूँ। इन सब के इतर ना जाने कितनी ही घटनाएं हैं जब मैंने और मेरे परिवार ने परम दयाल की दया को अनुभव किया है। सत्य ही है सदगुरु को धारने और उन पर विश्वास रखने से हृदय में सबलता आती है। अंत में मेरा सभी युवा इष्ट भक्तों गुरु माओं से निवेदन है कि आए हम सभी यथासंभव रूप से ठाकुर जी की नीति विधि को जन तन तक पहुंचाए। तो यह रियल स्टोरी आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इसी प्रकार का रियल स्टोरी हमारे इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु।